दोस्तों एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी। यहाँ पे जो शीट में आगे डेली डिस्कस करता हूँ, आप यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे शीट पोस्ट होते हुए देखोगे और यहाँ पे आप जो है शीट डाउनलोड करके अगले दिन के लिए व्यू बना सकते हो, या फिर ये शीट डाउनलोड कर लो और जो मैं बोलता हूँ यहाँ से आप मैच कर सकते हो, आपको काफ़ी आसानी रहेगी। अब करते हैं एनालिसिस शुरू, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों रिटेलर कल के लिए आप देख सकते हैं बुलिश व्यू लेके गया है। FII थोड़ा सा बीरिश है, प्रॉस मिक्स व्यू लेके गए हैं, कॉल भी बेची है, पुट भी बेची है, और DII हल्का सा बुलिश मूव लेके गए हैं। अब नेट बेसिस क्या हुआ है, रिटेलर 54,452 कंट्रैक्ट है इनके पास जो लॉन्ग साइड में है, DII 74,922 कंट्रैक्ट शॉर्ट साइड में है, FII थोड़ा सा नंबर कम हुआ है जो इन्होंने लॉन्ग किए थे, अब इनके पास 45,975 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस 25,505 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट साइड में है। कॉल साइड में 89,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास शॉर्ट हैं। मतलब आज काफ़ी हद तक इन्होंने, आप ये भी बोल सकते हो कि जो कॉल शॉर्ट की हुई थी उसमें लॉस बुक किया है, और DII नंबर में चेंज नहीं है। FII 1,34,986 कंट्रैक्ट इनके पास है, नंबर इन्होंने भी कम किया है। आप देखिए लॉन्ग और सामने से शॉर्ट, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और प्रॉस 46,204 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट करके गए हैं, मतलब जब कॉल्स हाई पे पहुंची तो वहाँ पे इन्होंने मुनाफा भी बुक किया और साथ में एडिशन शॉर्ट्स भी किए। ऐसा ये डाटा को देख के मैं मान के चल सकता हूँ। रिटेलर 1,87,466 कंट्रैक्ट पुट साइड में राइट करके बैठे हैं। FII ने नंबर बढ़ाया है, 1,73,274 कंट्रैक्ट हैं। DII 86,863 कंट्रैक्ट हैं। प्रॉस 72,000 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं, राइट। और पुट जो है मैक्सिमम FII और DII इसके पास ही है। अब स्टॉक फ्यूचर में 10,18,957 10,18,957 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। DII 12,75,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट हैं। FII 69,000। आप ये देखिए लगातार 3-3.5 लाख कंट्रैक्ट से मात्र 70,000 से नीचे आ गए हैं। और प्रॉस 1,86,817 कंट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग साइड में है। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। FII 512 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। DII 1703 1703 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। और SGX निफ्टी हल्की सी 5-1 पॉइंट नीचे कामकाज कर रही है, बड़ी ज़्यादा नहीं है, सॉरी 5-1 पॉइंट नीचे नहीं, 10-1 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रही है। US मार्केट कमज़ोर है, यूरोपियन मार्केट कमज़ोर है, वर्ल्ड मार्केट कमज़ोर है, लेकिन हमारी मार्केट जो है स्टीरॉइड खा के चल रही है, इसको कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही। आप देखिए IBovespa, ब्राज़ील की मार्केट भी तकरीबन 1500 पॉइंट डाउन है। मतलब ऑलमोस्ट सभी वर्ल्ड मार्केट आज भी डाउन थी, लेकिन निफ्टी का क्या कहने, किस दिन गिरेगी। 18,477 निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, मैं 18,500 पे चलता हूं। तो दोस्तों 18,500 पे अच्छा एडिशन है, ये आप देखिए। कल मात्र 5,000 यहाँ पे पुट थी, 55,000 आज ही जुड़ी। यही एक दिक्कत है जो मार्केट को हो रही है कि जैसे ही गैप अप होती है पुट बहुत ज़्यादा एडिशन हो जाता है, और उसके बाद जो है मार्केट अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। 18,400 तक की अनवाइंडिंग हो गई, 400 से नीचे सारी जगह अनवाइंडिंग है। रिटेलर कॉल लेके गया तो आप मान के चल सकते हो कि ये जो 500 के ऊपर की कॉल है, इवन 500, यस, ये कॉल जो है रिटेलर लेके गया, लगता है कल उसकी लॉटरी लगेगी, गैप अप हो जाएगा जैसे अभी SGX निफ्टी दिखा रही है। लेकिन क्या गैप अप में वो कॉल को होल्ड करेगा या फ़ौरन निकाल देगा, ये बड़ा सवाल है।
अब कल के लिए रेंज क्या रह सकती है? इस डाटा को देख के एक बात समझ में है, अगर 50 70 100 पॉइंट का गैप अप हो गया तो 18600 जो है कल नया बेस बन जाएगा, क्योंकि फिर आपको 18600 पे, यही हाल कल था 5000 कंट्रैक्ट जिसमें से 55 आज जुड़े, 7000 में से 7641, यहाँ पे 6800 आज जुड़े, यहाँ पे मात्र 150 कंट्रैक्ट थे जिसमें से 7000 के लगभग आज जुड़े। तो बेस आपका जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा फिर 18600। और वैसे भी अभी जो स्ट्रेंथ बुलिशनेस दिखाई दे रही है, लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स जो है मानेंगे नहीं जब तक रिटेलर पूरी तरह से कवर करके काल में हरे रंग में नहीं आता, वह नहीं बाज आने वाले। तो जो कल के लिए लोअर लेवल है वो 18400 सपोर्ट का काम करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग हो गई, लेकिन ये अनवाइंडिंग जो है ये थोड़ा सा जो है मुझे कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रही। मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन में गेम प्लान की जाएगी। सेम डे मार्केट निफ्टी आपकी 18100 18050 तक आएगी और फिर वहाँ से बाउंस लेगी। वो अब इस वीक में होगा। अगर रिटेलर थोड़ा सा पुट से अपना मोह हटा दे, जितनी पुट वो डेली में ऐड करता है, देखिए आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसको टॉप बनता लगा और आप देखिए कि पुट में आज भी जो है कहीं पे हरा रंग नहीं नज़र आया सिवाय एक स्ट्राइक के। ये पुट जो है 7 रुपये 30 पैसे, अब पता नहीं है कोई क्या मैनिपुलेशन है। यहाँ पे भी आज 3 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे भी 3 कंट्रैक्ट हैं। तो और कॉल आप देखोगे 19850, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है। 70 पैसे 85 पैसे हर जगह जो है आज हरियाली आपको कॉल्स में नज़र आ रही है। तो क्या मार्केट इस लेवल को प्रिडिक्ट कर रही है? क्या मार्केट इस लेवल को प्रिडिक्ट कर रही है? और कौन है जो ये 48,000 कॉल जो राइट करने का दम रखते हैं 1 रुपये में? आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिटेलर क्या कर रहा है। यहाँ पे 1 रुपया 75 पैसे में कॉल राइट कर रहा है। इवन 19,000 पे देख लो, 3 रुपये पे ये कॉल राइट हो रही है 19,000 की। तो ये थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस अगर आप करोगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसे मार्केट ऊपर आ रही है सब सोच रहे हैं कि टॉप बन गया, और उसके बाद क्या होता है गैप अप में वो पुट में प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो किसी कारणवश अगर आपको गैप डाउन मिल जाती है तो आपको जो है कॉल बाय करनी चाहिए। मैं फ़िलहाल यही प्लान बना रहा हूँ। किसी कारणवश अगर 18300 350 के लगभग अगर मार्केट एक बार मिल जाती है तो यहाँ पे हम जो है कॉल बाय करने का प्लान कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ 18550 18600 जो आज का हाई है यही एक बार के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो 18600 पे क्या पुट लेंगे, मतलब 10 रुपये का ट्रेड अगर आप पुट में ढूंढने जाओगे तो 10 रुपये का ट्रेड कंफर्टेबली नहीं मिल रहा। ऐसा कंफर्ट मार्केट प्रोवाइड ही नहीं करेगी आपको 10 रुपये भी पुट में मिलें, जबकि कॉल में आप किसी भी रेट पे लो। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात याद है, मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, पर्सनली मेरे साथ था, सेम सिचुएशन थी। मार्केट ने टॉप बनाया हुआ था, डाटा नेगेटिव था लेकिन मार्केट सेम चीज़ें रिपीट कर रही थी। मेरे पास तब पुट थी, मेरे पास पुट थी और पुट मेरी लॉस में थी। मुझे तकरीबन 71 रुपये का लॉस था पुट में। तो डेली में कमेंट्री देखता था, कमेंट्री सुनता था, बड़े प्लेयर्स के व्यू देखता था। ये तकरीबन मैं आपसे 15 साल पहले की बात शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये पुट में अपना प्रॉफिट हार्डली 10 12 15 साल पुरानी बात हो गई है। तो मैंने क्या किया, पुट में से निकला और मैंने कॉल बाय कर ली। मुझे लगा कि जब मार्केट ने रोज़ ऐसे ऊपर ही जाना है तो मुझे कॉल में जो है ये 70 रुपये मैं पूरे कर लूँगा। लेकिन शायद वो मेरा बदकिस्मती वाला दिन था। जैसे ही मैंने ये पोजीशंस उल्टी की मार्केट धड़ल्ले थे धड़ाम हुई। और जो मैंने पुट जो मेरे पास होल्ड थी, अगर वो होल्ड रखता तो मुझे तकरीबन 50-1 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट होता उस फॉल में। ये शायद फिर मुझे लगा कि मेरी किस्मत का दोष है। तो मेरे को किस्मत का दोष देने से अच्छा ये मैं आज अपने सभी दोस्तों को बोलता हूँ, क्योंकि जिनके पास मंथली पोजीशंस हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से लॉस बुक कर लें या यहाँ से जो है कॉल में बैठें।
यही मेंटालिटी जो है रिटेल बड़ा प्लेयर आपकी चाहता है कि आप किसी भी टाइम किसी भी तरह आप कॉल में पोजीशन लो। आज आप देखो कि अल्टीमेटली रिटेलर ने 91,000 कंट्रैक्ट जो है या तो लॉस बुक किया, 96,000 कंट्रैक्ट जो कॉल खरीदी है, या उसने क्या किया वहाँ से बुक करके आगे जो है थोड़ी सी शिफ्टिंग विफ्टिंग कर दी है। कई होंगे जिन्होंने आगे जो है आगे की स्ट्राइक्स पे ले गए होंगे कि चलो यहाँ से बुक करते हैं, आगे अगर मार्केट नीचे आएगी तो हम वहाँ पे प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आपको मार्केट के साथ जिद नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको डाटा पे नज़र रखना है। अभी डाटा ऐसा नहीं है, ये देखिए अगर आपको यहीं से पता चल जाएगा ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब, और ये मैं पर्सनली ऑनेस्टली ईमानदारी से मैं एक बात बोलूं, बड़े प्लेयर्स के हाथ में मार्केट है। उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने ग्रिप बना लिया है कि जब तक आखिरी रिटेलर का आखिरी कतरा तक नहीं वो चूसेंगे। क्योंकि जब मार्केट में फॉल आया था, फॉल भी सेम सिचुएशन में आया था, जिन्होंने पिछले साल काम किया होगा फॉल देखा होगा, मार्केट डेली गैप डाउन होती थी और गैप डाउन में क्या करता था, रिटेलर कॉल्स बाय कर लेता था। अभी क्या हो रहा है, डेली गैप अप हो रही है और जितने गैप्स हैं, आप अगर गैप थ्योरी जानती हो, ये जितने गैप्स हैं मार्केट जब ये फिल करने आएगी तो 2-2 3-3 गैप एक दिन में फिल करेगी। और उस टाइम क्या होगा, बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि रिटेलर जो है वो बुलिश बने, जबकि बुलिशनेस अभी रिटेलर में नहीं दिख रही। जिस दिन आपको ये बुलिशनेस दिखनी शुरू हो गई कि रिटेलर यहां से जितना पुट आप देख रहे हो इतनी इतनी कॉल बाय करना शुरू कर देगा, उस दिन आप मार्केट में रिवर्सल देखोगे। अब वो 18,500 जिस हिसाब से मार्केट लेवल काट रही है, इतना आसान नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं करता। बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, मार्केट को अपनी ग्रिप में पकड़ लिया है और फुल मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट की। जितनी ज़्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आज आप देखिए ऊपर से 18% जो है एवेन्यू सुपरमार्ट नीचे आया, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। HDFC बैंक आप देखिए कि ऊपर से कैसे नीचे आया, 3 दिन से उसको ऊपर लेके जाया गया, बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया गया और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को HDFC बैंक के शानदार नतीजे आने के बावजूद जो है गिरा दिया गया। ICICI बैंक रिजल्ट से पहले चढ़ाया जा रहा है और क्या पता रिजल्ट के बाद उसका भी कांड कर दें। तो बड़े प्लेयर्स अभी क्या कर रहे हैं, अभी उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जा सके, और रिटेलर को अभी एक चीज़ चाहिए कि थोड़ी देर वो मार्केट से आउट हो जाए, पैसा बच जाएगा। क्योंकि मार्केट अभी अपनी सेंसेस में काम नहीं कर रही, मुझे जहां तक लग रहा है। तो 18,400 350 यहां पे अगर आती है, किसी कारणवश मिलती है, तो आप एक बार के लिए कॉल बाय करके चल सकते हो। और ऊपर के लिए लेवल 500 550 600 यही लेवल मिलने चाहिए। और गैप अप अगर होती है तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि पुट में इस तरह से अगर ओपन इंटरेस्ट बनते हुए देखो तो पुट मत खरीदना। क्योंकि आप देखो 18,500 की पुट जो कल 200 रुपये में बंद हुई थी, आज 50% उड़ गई। अब कल अगर 600 होगी, 600 650, कल ये भी 50% उड़ा देंगे, क्योंकि अभी ये यही काम कर रहे हैं। और कॉल्स में अच्छी खासी जो है, अब देखो हर लेवल पे आपको हरियाली नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, डाटा पे नज़र रखेंगे। जिस हिसाब से डाटा हमें जो है वो बताएगा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन में खरीदेंगे, गैप अप में डाटा बोलेगा तो पुट लेंगे, नहीं तो पुट हम क्या करेंगे, फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। गैप डाउन में ले लोगे कॉल तो प्रॉफिट में रहोगे, गैप अप में लोगे। और अगर तेजी से मार्केट नीचे आई, लेवल्स पे नज़र रखना, जो मैं लाइव मार्केट पे बोलता भी हूँ, अगर लेवल पे नज़र रखोगे तो ज़रूर प्रॉफिट कमाने में भी कामयाब होगे। अब बैंक निफ्टी क्या कर रही है, 39,684 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है। आज रिटेलर बैंक निफ्टी में बुलिश हो गया और उसने क्या किया, बैंक निफ्टी की कॉल्स खरीदी। लेकिन आज यहाँ बैंक निफ्टी धोखा देगी। आप देखिए ये जो कॉल्स ली हैं 39,700 800 900 40,000, ये मैं मान के चल सकता हूँ रिटेलर ने ही कॉल ली हैं। और यहाँ पे पुट रिटेलर थोड़ी सी कैरी करके गया और सप्लाई करके गया हमारा प्रॉस। तो यहाँ पे ये जो पुट है ये भी थोड़ी बहुत रिटेलर ने ही बाय किया। तो यहाँ पे भी मसला जो है वो कांटे की टक्कर है। 39,500 जो है बेस है नीचे की तरफ और 40,000 ऊपर रेजिस्टेंस है। इवन 39,800 39,900 ये भी कल के लिए जो है मुझे रेजिस्टेंस का फिलहाल
लेवल नज़र आ रहे हैं। 40,000 के आसपास जैसे आज बैंक निफ्टी आई थी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर 40,000 के आसपास आएगी, 40,000 40,050, तो एक बार के लिए 40,000 की पुट मंथली वाली आप ट्राई करके चल सकते हो। 39,500 39,400 के आसपास आए तो एक बार के लिए कॉल ट्राई कर सकते हैं। ये अभी डाटा में जो है वो निकल के आ रहा है। जितनी पुट परसों प्रास लेके गया था, आज लगता है कि उसको पुट में जो है कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला, लेकिन वो नुकसान ही लेता तो शायद वो कल कोशिश करे कि मार्केट को थोड़ी सी ज़्यादा रेंज घुमाने की, ताकि वो प्रॉफिट में आ सके। तो 39,300 39,500 इसके आसपास मिलती है तो एक बार के लिए कॉल बाय करेंगे, और 40,000 40,050 इस लेवल के आसपास आती है तो हम पुट बाय करेंगे, लेकिन उस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 40,100। अगर बैंक निफ्टी उस स्पॉट इसके ऊपर निकला तो मार्केट जो है फिर वो ऊपर तेज हो जाएगी। रीज़न उसका ये है कि ये कॉल राइटिंग अच्छी हुई पड़ी है, तो फिर ये जो राइटर्स हैं ये अपनी कवरिंग के लिए आएंगे और मार्केट को ऊपर भगा सकते हैं, जैसा आपने पिछले थर्सडे को होते हुए भी देखा है। लेकिन फ़िलहाल अभी मार्केट जो है डाटा के हिसाब से जो है वो तेज़ है और तेज़ी का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। इवन इनफैक्ट 39,000 38,800 ये दो लेवल थे जिस पे आज मेरी नज़र थी कि शायद यहाँ तक बैंक निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी क्या रखी, स्ट्रेंथ रखी। एक बार के लिए वीक होने की कोशिश की, 39,600 तक आई, लेकिन उसके बाद फिर से स्ट्रेंथ रखी, 200-250 पॉइंट में ही घूमती रही खुलने के बाद, और यहाँ पे जो है कॉल सप्लाई होती रही। तो कल देखते हैं कैसे होता है। जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एसबी में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मेरे वे दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा आप स्टॉक एसएएस ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अकाउंट ओपन कर लिया तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ शेयर कर लेना है। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।